नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24M में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम, क्योंकि आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भगवान श्री राम का जो मंदिर बनाया गया है अयोध्या में, उसको लेकर आज हमको डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बनाया गया है आप लोग एक बार देखने वहाँ जरूर जाना। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि कम से कम आज तो आपको भगवान श्री राम की कसम है, यदि आप हमारी वीडियो पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर आप भी आपको अपने एक दोस्त के पास कम से कम इसे जरूर शेयर करना है। आप देखना इस बार पक्का पक्का भगवान श्री राम का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा और आपकी जो जॉब है वो जरूर लगेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपनी जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे भगवान श्री राम है, तो जोर से बोलेंगे जय श्री राम। और ये जो पीछे बनाया गया है, देखिए कितना अच्छा, ये पर कितना भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। आज हम इस मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके मंदिर की आधारशिला कब से रखी गई है और इसकी जो शैली है वह कौन सी शैली है, कहाँ से इसे ग्रहण किया गया है, इन सब विषयों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड। चलिए दोस्तों, देखिए अयोध्या राम मंदिर को लेकर क्वेश्चन आंसर हैं जो हिंदी में आपको कराए जाएंगे। सबसे पहले देखिए, भगवान राम की मूर्ति की बहु प्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा, ये जो क्या है जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो प्रस्तावित है 22 जनवरी 2024 को, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है। तो आप क्या कहेंगे, इसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, इसका जो शिलान्यास है वह कब किया गया था। तो किया गया था 5 अगस्त 2020 को। शिलान्यास का मतलब होता है कब इसका जो निर्माण कार्य था वह बनना प्रारंभ हुआ था। तो आप क्या कहेंगे, 5 अगस्त 2020 से। मंदिर की देखरेख कौन कर रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रश्न एग्जामिनर कहीं से भी उठा सकता है, आपको हर तरीके का प्रश्न पता होना चाहिए। तो देखिए, मंदिर की देखरेख कौन कर रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये क्या कर रहा है, इस जो मंदिर है इसकी संपूर्ण देखरेख इसके अंडर में हो रही है। बात आती है इसका जो पत्थर है वह कहाँ से मंगाया गया है और वो कौन सा पत्थर है। तो आप क्या कहेंगे, मकराना पत्थर, जो राजस्थान से आया है, राजस्थान से इसे मंगाया गया है। कहाँ से, राजस्थान से। पत्थर का नाम है मकराना पत्थर। अब प्रश्न ये भी बनाया जा सकता है कि भाई इसका निर्माण किसने किया था। तो आप क्या कहेंगे, लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो अभी तक हमने कितनी बातें जानी। सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, भगवान राम की मूर्ति की जो बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा, ये प्रस्तावित है कब, 22 जनवरी 2024 को। आपको डेट भी याद रखनी है, ठीक है, और आपको किसे क्या कहा गया है, प्राण प्रतिष्ठा, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे खास बात, यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं या आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न जानते हो क्या बनेगा। देखिए, प्रश्न बनेगा कि राज्य में शुष्क दिवस कब घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका जवाब क्या होगा। देखिए, राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया गया है 22 जनवरी 2024 को। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जा सकता है। ठीक है, आपने जाना शिलान्यास कब किया गया, 5 अगस्त 2020 को। मंदिर की देखरेख कौन कर रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। इसका जो पत्थर है, किस पत्थर का प्रयोग किया गया, मकराना पत्थर का, जो राजस्थान से आता है। और निर्माण किसने किया, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने इसका निर्माण किया है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, मंदिर निर्माण की जो शैली है ये नागर शैली है। ठीक है दोस्तों, तीन तरह की शैली होती है, नागर शैली होती है, एक बेसा शैली होती है और एक द्रविड़ शैली होती है। तो इसकी जो शैली है वो कौन सी है, नागर शैली है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या कहेंगे, चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, ये इसके वास्तुकार है। और सहयोग किसने किया है, तो उनके जो दोनों बेटे हैं निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने इसमें सहयोग किया है। ठीक, तो वास्तुकार का नाम भी पूछा जा सकता है। अयोध्या शहर का पुराना नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, साकेत नगर। तो साकेत नगर, ये देखिए प्राचीन नाम में इतिहास के संदर्भ में ये पूछा जा सकता है कि साकेत नगर किसका पुराना नाम है। तो आप क्या कहेंगे, अयोध्या का पुराना नाम ही साकेत नगर है। अयोध्या बसा है, तो अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। पर्यटन 10 गुना बढ़ाने की संभावना। देखिए दोस्तों, जो इतना भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, ये बात तो आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं पर्यटन को आकर्षित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इससे एक और धार्मिक क्षेत्र में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर
पर्यटन क्षेत्र में या पर्यटन बढ़ेगा, बहुत से लोग वहाँ पर मंदिर को देखने के लिए जाएंगे, तो वहाँ के जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा। ठीक है, सरकार किसी काम को करती है तो बहुत सोच समझ कर किसी कार्य को करती है। नया हवाई अड्डा, देखिए अब वहां पर एक नया हवाई अड्डा बनाया गया है जिसका वर्तमान नाम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से कहाँ बनाया गया है, तो आप लोग क्या कहेंगे, अयोध्या के अंदर। प्रस्तावित नाम, देखिए महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, इसका नाम क्या है, जो प्रस्तावित किया गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, और वर्तमान नाम पूछा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या जाना, एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मंदिर की शैली नागर शैली, दूसरा मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा, तीसरा अयोध्या शहर का पुराना नाम साकेत नगर, अयोध्या कहाँ बसा है, सरयू नदी के किनारे बसा है, पर्यटन को 10 गुना बढ़ाने की संभावना है, नया जो एक अयोध्या हवाई अड्डा बनाया गया है तो उसका वर्तमान नाम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसका जो प्रस्तावित नाम है वो क्या है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आप लोगों ने अभी तक जाने। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज के माध्यम से। प्रश्न पहला है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था, तो हम आपको बताएं अभी पूरी डेट बताई है, तो कब हुआ था, 2020 में हुआ था। दूसरा है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो सरयू नदी के पड़ोस में कौन है, अयोध्या, यानी कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर ही बसा है, तो आप क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हमने आपको बताया साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने स्लाइड में आपको नहीं बताया है, तो आप लोग यहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं। राम मंदिर की ऊंचाई होगी 161 फीट की। ठीक है दोस्तों, चलिए राम मंदिर में कितने खंबे हैं ये भी देखना, राम मंदिर में 392 खंबे हैं। राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं, तो आप क्या कहेंगे, राम मंदिर में 5 मंडप हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है, तो चंद्रकांत सोमपुरा और उसके दोनों बेटे। श्री राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक, तो मैंने अभी क्या बताया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो क्षेत्र है इसी के द्वारा इसकी देखरेख और निर्माण कराया जा रहा है। और हमारा ये अंतिम प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी, तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट करके बताएंगे, वैसे तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। तो दोस्तों राम मंदिर के लिए आज का हमारी वीडियो केवल इतनी ही है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, और मैं भगवान से आपकी उम्मीद करता हूँ और भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जरूर सक्सेस हों, आपको सफलता इस साल जरूर मिले। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।